ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे पंजाब में चुनाव की तारीख पास आती जा रही है, इस वक्त सबसे हॉट मुद्दा बने ड्रग्स को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। ताजा हमला आम आदमी पार्टी के सांसद और आप के चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन भगवंत मान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर किया है। भगवंत राय मान ने राहुल गांधी पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस शासन के दौरान पंजाब में ड्रग्स का कारोबार तेजी से फैला है, जिसे रोकने में राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें पूरी तरह से असफल रही। संगरूर से सांसद भगवंत मान ने आगे कहा, 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी की तरफ से पंजाब में ड्रग्स समस्या पर जानकारी दी गई थी। उसके बावजूद मनमोहन सिंह चुप रहे। मान ने कहा कि कुरैश ने उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2 पेज का खत लिखा था, जिसमें 2012 चुनाव प्रचार के दौरान जब्त किए गए ड्रग्स के बारे में बताया गया। कुरैशी ने यह भी बताया कि पंजाब में हर तरह के ड्रग्स का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन मनमोहन सिंह ने फैलते राज्य में तेजी से फैलते ड्रग्स पर किसी तरह की कोई कार्यवाही करने की बजाय मौन धारण किए बैठे रहे और उस 2 पेज के खत को फाइलों के नीचे दबा कर रख दिया। लखनऊ में इमाम बाड़े के सामने एक वीडियो सॉन्ग की शूटिंग करना एक्टर कुणाल खेमू को महंगा पड़ गया। वीडियो में उनके साथ वर्तिका सिंह भी नजर आने वाली है। कुणाल और वर्तिका सांवरे एल्बम शूटिंग कर रहे थे जब उन्हें प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। नाराज प्रदर्शनकारी भीड़ ने शूटिंग टीम पर हमला भी कर दिया। घटना में कुणाल के हाथ में चोट आई है। घटना शनिवार की है। शूटिंग लोकेशन पर मौजूद एक शख्स ने बताया, इमामबाड़ा के केयरटेकर ने क्रू को शूटिंग से रोका था। केयरटेकर का कहना था कि धार्मिक स्थल है और यहाँ पर शूटिंग से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसके बावजूद भी यूनिट ने शूटिंग नहीं रोकी। कुणाल और वर्तिका पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान के एक गाने की शूटिंग कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम पर वर्तिका ने बताया, मैं और कुणाल शूटिंग में बिजी थे, तभी एक भीड़ हमारी तरफ नारे लगाते हुए बढ़ी। भीड़ ने हमसे तुरंत शूटिंग रोकने के लिए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, सुरक्षा गार्ड ने मुझे वैनिटी वैन में लॉक कर दिया। मैं सिर्फ लोगों की आवाज सुन रही थी, वो झगड़ रहे थे। यह सब देखकर मैं बहुत डर गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने लखनऊ शहर में कभी मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। भारत के कुल बाल मजदूरों में से करीब 11% अकेले बिहार में हैं। यह आंकड़ा चाइल्ड राइट्स एंड UCRY ने दिया है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 5 साल से 14 साल के बीच के करीब 40% बाल मजदूर ऐसे हैं जो कि अपना नाम तक भी नहीं लिख सकते हैं। क्राई के सूत्र ने बताया कि बिहार में 5 से 14 साल की उम्र के बीच हर 5 बाल मजदूरों में 2 ऐसे हैं जो कि पूरी तरह निरक्षर हैं। सूत्र ने बताया, 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार बाल मजदूरों की तादाद में देश में दूसरे पायदान पर है। देश के करीब 11% बाल मजदूर बिहार में हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 साल से 14 साल की उम्र के बीच के करीब 65 लाख बच्चे खेती और घरेलू कामों में मजदूरी कर रहे हैं। इस आयु वर्ग के बाल मजदूरों की तादाद कुल बाल मजदूरों का 64.1% है। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश स्तर पर मिले आंकड़े बताते हैं कि बिहार में काम करने वाले 61% बच्चे या तो कृषि क्षेत्र में मजदूरी करते हैं या फिर घरेलू कामों में उनसे मजदूरी कराई जाती है। जहां तक बच्चों के बीच निरक्षरता का सवाल है, तो पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा जिलों में इसका अनुपात 46% है। इसके बावजूद 44% की तादाद के साथ सीतामढ़ी और बांका का नंबर आता है। आंकड़ों के मुताबिक सीवान, भोजपुर, बक्सर और रोहतक 30% के साथ कुछ बेहतर स्थिति में है। राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक घर पर देर रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने काफी देर तक चलाते रहे गोलियां। घर के अंदर एक बच्चे को लगी गोली। गंभीर हालत में लगने के बाद गुरु तेग बहादुर अस्पताल में बच्चे का कराया गया भर्ती। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी का सरोजनी पार्क इलाके में देर रात ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठा। धड़-धड़ गोलियों की आवाज सुन लोग भी दहशत में आ गए। बताया गया है कि मकान नंबर A60 में रहने वाले हैदर अली के घर पर
कुछ लोग बाइक पर आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। गोलियों की आवाज सुन घर के अंदर मौजूद परिवार भी जाग गए, लेकिन दरवाजे को चीरती हुई एक गोली हैदर अली के छोटे बेटे असगर अली की छाती में जा लगी, जिससे वह घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचे घायल असगर अली को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जी अपना क्या नाम? मेरा नाम हैदर अली। हैदर जी, क्या हुआ, कितने राउंड फायर हुए हैं यहाँ पे? नहीं, मुझे तो पता नहीं भैया कितने, मैं तो सो रहा था। हाँ, कौन लोग थे, कुछ पता लगा आस पड़ोस से? नहीं, मुझे कोई पता नहीं, मैं तो सुनी बात कह रहा हूँ, कोई बिल्ला बिल्ला कर रहा है, यहीं पे लोग बता रहे हैं। अच्छा, तो किस बात पे गोलियाँ चलाई आपके घर? भी मुझे नहीं पता। अच्छा, तो क्या लगता है, क्यों, क्या वजह रही होगी, क्या वजह है? मैं इस मामले में क्या, जो आदमी सो रहा है उसको क्या कह सकते हैं? सोते के आदमी, मुझे तो जब देखा तो पड़ाखे बोल रहे थे, हम समझे पड़ाखे बोल रहे, बस इतना तो हमने। तो जब सो के उठे तो बाहर आके क्या देखा? नहीं, मैंने दरवाज़ा खोले ही नहीं, वो एक छोटे बच्चे को गोली लग चुकी थी। हम तो जब उठे तो बच्चा खून था। अच्छा, किसको गोली लगी थी? गोली असगर अली। अच्छा, कितने साल का बच्चा? 12 साल का बच्चा है। कहाँ पे गोली लगी उसके? ये दरवाजे से पार होकर उसके सीने में लग गई। सीने में? अच्छा, कंडीशन कैसी है उसकी, कहाँ पर है अभी वो? कंडीशन अब हॉस्पिटल है। कौन से हॉस्पिटल लेके गए? ये मुझे नहीं पता, ये तो ये लोग बताएंगे। अच्छा, ठीक है। तस्वीरों में गोली के खाली पेड़ पर खोल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर फायरिंग की गई है और यहाँ का नजारा क्या होगा। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक हैदर अली के बड़े बेटे मुख्तार अली, जो कि एक टेलीकॉम कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कि हफ्ते पहले मन्नी नाम के युवक से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों में आपस में समझौता भी हो गया था। लेकिन कल इलाके के ही रहने वाले बिल्ला और मन्नी और राहुल व शिवम में फिर से कहासुनी हुई और हाथापाई हो गई, जिसके बाद मुख्तार को देख लेने की धमकी देकर चले गए। उन्हीं युवकों पर आरोप है कि देर रात उन्हीं ने गोलीकांड को अंजाम दिया। बताया गया है कि बिल्ला, जिस पर पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार दूसरे योग दिवस बनाने में जुटी है, तो वहीं केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस की योग को बढ़ावा देने में जुटी है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में स्थित यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी के अलावा अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। आपकी सुरक्षा में जुटे पुलिसकर्मी के काम के समय का कोई हिसाब नहीं है। कभी कभी तो इन्हें कई घंटे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्हें सोने का वक्त तक नहीं मिलता। न ही समय से खाना खा पाते हैं और न ही वक्त पर घर पहुंच पाते हैं। इन सब की वजह से इन्हें काफी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। दिल्ली पुलिस अब इस तनाव को थोड़ी राहत के लिए योग का सहारा ले रही है। इसी क्रम में पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों के अलावा अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की माने तो योग से पुलिसकर्मी का मानसिक तनाव दूर होगा, उनमें गति आएगी और वह और भी बेहतर काम कर पाएंगे। योग उन्हें एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा, जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा। पुलिस की जो कार्याधीन के होने की वजह से यहाँ पे तनाव का स्तर और ज्यादा है। योग की जो महत्ता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे हम आप सभी को योग का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा डॉक्टर विक्रमादित्य जी से, ताकि इनको थानों के लेवल पे सब जगह आगे इम्प्लीमेंट या क्रियान्वित किया जा सके। इस सत्र के औपचारिक शुरुआत के लिए मैं उपायुक्त महोदय उत्तरी पूर्वी जिला से आग्रह करूँगा कि वे आप सबको संबोधित। डेली कुछ ना कुछ वक्त निकाल के अपने लिए लगाना चाहिए। आधा घंटे 40 मिनट तक ही बहुत होते हैं, चाहे वो योगा हो चाहे वो वॉक हो। हफ्ते में 4 दिन 4 डेज करना चाहिए। तो योगा तो हमारी एंशिएंट साइंस है और इससे तो बेनिफिट खूब होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कहते हैं वो योगा करते हैं, काफी फायदा। तो फिलहाल अब तक में अभी के लिए बस इतना ही। समय के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। धन्यवाद।